नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे एक विशेष कार्यक्रम संवाद में। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने विशेष कार्यक्रम संवाद के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक आदि हस्तियों से मिलते हैं और करते हैं उनसे जनता के सवाल जनता के लिए। तो ऐसे ही हस्तियां चिकित्सा आदि क्षेत्र से जुड़ी हस्ती हमारे साथ है। हमारे साथ हैं श्रीमान डॉक्टर अविनाश शर्मा जी एवं समाज सेवी। सर, आपका एक बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद में। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं चूंकि हमारा जो संवाद है हमारा इसका मेन मोटिव है जनता के सवाल जी। तो सर, पहला ही मेरा एक सवाल है आपके लिए। सर, मैं चाहूंगा कि आप पहले तो आप अपने बारे में बताएं, और सर दूसरा कि सर आपके जो पिताजी रहे हैं वो बिलारी क्षेत्र की एक प्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक रहे हैं और काफी दशकों तक उनका नाम रहा है सर यहाँ पर। तो मैं चाहूंगा सर उनके बारे में आप बताएं, उनके संघर्ष के बारे में बताएं, किस तरह से उन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया इस बिलारी में। मैंने अपने चिकित्सा क्षेत्र में सन 85 में BAMS किया था। जी सर। और जब से आज तक मैं इसी क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। जी जी जी। और पिताजी के साथ मैंने बहुत काम किया है। जी जी। उनके साथ मैंने सब सारा अपना चिकित्सा के क्षेत्र का सारा कार्य शुरू किया। जी जी। और मेरे पिताजी सभी जानते हैं इस इलाके के बहुत मशहूर चिकित्सक रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष करा है। जी जी। और कैसे वो इस क्षेत्र में आए। लोग देखते हैं कि साहब बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन उनके पीछे कितना कठोर परिश्रम उनका रहा है। जी सर। जी सर। ये बहुत से लोग नहीं जानते। एक समय था जब वो सन 40 में वो यहाँ आए थे सबसे पहली बार, तो जंगल ही जंगल था। जी 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 बिल्कुल। तो वो बताते थे हमें कि गांव से, चूँकि हम राजा मुहैया के रहने वाले हैं। जी जी जी। तो वो गांव से ठेले में मिट्टी और गोबर और भूसा ये एक बना के उसका मसाला था और ठेले से लाते थे वो। जी जी जी। और अपने हाथ से उन्होंने एक 10 बाई 12 का कमरा बनाया मिट्टी का। जी। और गांव में कहते हैं कि 12 कड़ियों का वो कोठा जी जी। वो कोठा बनाया, छप्पर उन्होंने अपने हाथ से डाला। उसके बाद उन्होंने कुर्सी पे रख के चिकित्सा शुरू करी। बहुत संघर्ष किया। उसके बाद वो साइकिल से आते थे जी। गांव से, दिन भर बैठते थे, रात को फिर चले जाते थे। जी जी। क्योंकि जंगल था यहाँ, सुरक्षा कुछ थी नहीं जी। तो यहाँ रहने का वो व्यवस्था नहीं थी। उसके साथ साथ उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम जारी रखा। बहुत अच्छे वो किसान थे। जी जी। किसान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत ज़्यादा उन्हें नॉलेज थी किसान की। तो वो ज़्यादातर दोनों काम एक साथ करते थे। जी जी जी। मरीज आया है तो मरीज को देखना, उसकी सेवा करनी है। जी जी जी। खाली समय आ गया तो खेत पे चले गए। जी जी जी। और अपने कोई बता ही नहीं सकता ये डॉक्टर हैं या मजदूर हैं, बिल्कुल सादा रहना अपने। जी जी जी। उनका सादा जीवन था, सादा पहनावा अपना। तो बहुत अच्छे चिकित्सक, बहुत अच्छे किसान। जी जी। बहुत अच्छे शायर। जी जी जी। और कड़ी मेहनत। आज हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप सब देख रहे हैं, सब उन्हीं के कठोर परिश्रम का नतीजा है ये। और साइकिल से आना, अच्छा उन्होंने एक व्यवस्था ये भी कर रखी थी कि एक उस जमाने में हलवाई हुआ करता, उन्होंने अपने दरवाजे पे बैठा रखा था उसको। अच्छा अच्छा। बोले भाई जो तेरी बिक्री होगी वो करता रहना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। लेकिन मेरे अस्पताल में कोई साधु संत या कोई गरीब या कोई मुसाफिर जी जी जी। मेरे गैर मौजूदगी में आ जाए जी जी। तो उसको तुझे खाना खिलाना है पेट भर के। जी जी। और अपने नौकर से कह रखी थी, जो नौकर वहाँ रहता था, कि भाई रात को कोई आ जाए तो 4 पे रखिए, उसको सोने को देना, बिस्तर देना। जी जी जी। हलवाई से कह दी कोई पैसा नहीं लेना। और नौकर उसकी सेवा करता था। सुबह को आते थे, पूछते थे भाई कोई आया तो नहीं मेरे पीछे रात को। उसने बता दिया कि हाँ साहब आया था, एक आदमी आया था और ऐसा तो रात को भी रुका। बोले खाना ना खाया, बोले खाना कुछ नहीं खाया, बस सो गया वो। अच्छा। तो मतलब ऐसे भी वो साइड में उन्होंने एक हलवाई लगा रखा था। जी जी जी। सेवा के लिए कि किसी से कोई पैसा नहीं लेना है, नहीं लेना। कोई भी गरीब आया भूखा ना सोए मेरे घर पे आके। जी जी बिल्कुल। चिकित्सक के साथ साथ में एक समाज सेवा का हाँ, कार्य किया बहुत ज़्यादा। और धीरे धीरे व्यवस्था सुधरती गई, थोड़ा और निर्माण होता गया। फिर उन्होंने अपना रसोईया लगाया। जी जी। फिर उन्होंने अपने घर से ही व्यवस्था शुरू करी। जी जी जी। कि जैसे मरीज कोई आ गया, अब 4 दिन मरीज को रुकना है वहाँ पे, जी। गाँव से खाना नहीं आ पा रहा। जी 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 जी। तो उनसे कहती है भाई चिंता मत करो,
अब मरीज के साथ 2 लोग हैं तो उनका 2 का खाना भी हमारी रसोई से बनकर आ रहा। जी जी जी। जो हमारे लिए बनता था वही उसके लिए बनता था। जी जी जी। ऐसा कोई पक्षपात नहीं करता हम बहुत वो माल खा रहे हैं जी जी जी। और उसको सूखी रोटी मिली, जो हम खा रहे हैं वही इसको। जी जी। कोई भेदभाव नहीं, अपने ही बर्तनों में खाना, कोई धर्म से कोई जाति से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब जो हमारे बर्तन थे वही उसी के थे। अच्छा अच्छा। और पहाड़ी लोग थे खानसामा, वो लोग खाना बनाते थे, वही लोग बर्तन धोते थे, लेकिन बर्तन सबके एक होते थे। जी जी जी। नौकर चाकर जो भी है सब एक ही बर्तन में खा रहे हैं। कि हमने तो ये देखा है कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबका एक थाली में खाना, एक चूल्हे पे खाना बनना, जी जी। एक जैसा बनना। जी जी जी। कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। तो हमने तो जो कुछ भी जीवन में सीखा है सब उन्हीं से सीखा है। डॉक्टरी अलग चीज़ है, डॉक्टरी के साथ सेवा अलग चीज़ है। अलग चीज़ है। और जब दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं जी जी जी। तो वो असली डॉक्टर कहलाता है। असली डॉक्टर कहलाते हैं। जी जी। तो डॉक्टर को अपनी डॉक्टरी के साथ साथ सेवा करना बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। मानवता उसमें रहनी चाहिए जिंदा। रहनी चाहिए जिंदा। जी। मुंडिया वाले डॉक्टर के नाम से सर मशहूर थे। जी जी जी। मुड़िया वाली असल में ऐसा था, उस समय अस्पताल का तो कोई नाम था नहीं जी नहीं था। और कोई परिचित था नहीं। जी जी जी। तो एक उन्होंने सादा सा बोर्ड लगा दिया था। तो उन्होंने उसमें लिख दिया था कि मुड़िया वाले डॉक्टर साहब। जी 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 बिल्कुल। तो वो एक मुड़िया वाले डॉक्टर साहब से ही मशहूर हो गए। और बाद में धीरे धीरे उन्हें डॉक्टर अरमान साहब के नाम से भी लोग जानने लगे। जी जी जी। क्योंकि वो उर्दू के शायर थे। जी। तो वो उर्दू के शायर थे तो उन्होंने उर्दू में अरमान शब्द ने मिला हुआ था। मिला हुआ था। तो वो सरनेम में लगाते थे, वो उदय शरण अरमान लगाते थे, ना कि शर्मा। उदय शरण अरमान। तो बहुत से लोग उदय शरण तो नहीं कहते थे, अरमान साहब। अरमान साहब जो आगे आने वाली पीढ़ी थी जी जी। तो वो बहुत से लोग अरमान साहब के नाम से भी जानते थे। और वैसे देहात में सब यही कहते थे मुड़िया वाले डॉक्टर साहब। शायरी के लिए आपने बताया था कि सर वो इंग्लैंड भी गए थे। हाँ जी, वो असल में सन 84 के आसपास की बात है। जी जी। एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ था इंग्लैंड में। जी जी इंग्लैंड में। तो वो उनकी किताबें जाती रहती थी वहाँ पर लाइब्रेरी में। जी जी जी। बांग्लादेश और सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंग्लैंड, जी जी जी। बहुत से कंट्रियों में उनके जो दोस्त थे, शायर थे, जी जी। तो वो अपने दोस्तों को भेजते थे। अच्छा अच्छा। वहाँ की लाइब्रेरी में भेजते थे किताबें, वो पढ़ते थे, लोग पसंद करते थे। तो इंग्लैंड में एक मुशायरा हुआ था, उसमें उनको वहाँ से रिटर्न टिकट दिया था उन्होंने। अच्छा अच्छा। और 1 महीने का टूर था उनका। 1 महीने। उसमें वो गए थे और मुशायरा वगैरह उन्होंने वहाँ पढ़ा और उसके बाद वो आए थे। उनको हिंदी लिखने में मुंशी प्रेमचंद अवार्ड भी मिल चुका है। अच्छा। बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं उन्हें। जी जी जी। तो उन्होंने हर क्षेत्र में जो है अव्वल काम किया है और बहुत मन लगा के बहुत परिश्रम किया है। और उस परिश्रम का ही नतीजा है कि हम सब आपके सामने आज इस तरह बैठे हैं। जी जी जी। तो सर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा। तो देखते रहिए आप YIS न्यूज। YIS कंप्यूटर IT एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम। YIS एजुकेशन, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। अकाउंटिंग के क्षेत्र में ऐसे कोर्स जो आपकी जॉब के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण। आज के दौर को देखते हुए ऐसे रोजगार परक कार्यक्रम जो आपको बनाएंगे आत्मनिर्भर और करेंगे आपकी स्किल्स को डेवलप। तो आज ही जुड़ें YIS से। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चिकित्सा क्षेत्र से और समाज सेवी डॉक्टर अविनाश शर्मा जी। सर एक बार फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर मेरा एक अगला सवाल है आपसे जी। सर मैं, क्योंकि आप BMS डॉक्टर हैं जी। मैं सीधा सर चिकित्सकों के बारे में पूछना चाहूँगा। मेरा सवाल है सर कि वर्तमान में चिकित्सक कम व्यापारी ज़्यादा दिखाई देते हैं और सर ऐसे आरोप भी लगते आ रहे हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ सर इतनी फीस है आजकल डॉक्टरों की कि एक ग्रामीण जो गरीब है सर वो कहाँ तक नाम सुनते ही कि फीस इतनी जा रही है वो डर जाते हैं, वहाँ तक उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती। कारण है सर उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने कहा कि चिकित्सक कम व्यापारी ज़्यादा नजर आते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, हम जो डॉक्टरी पढ़ते हैं, कॉलेज से लोग डिग्री लेके आ रहे हैं, जी जी। तो उसमें हमें 2 चीज़ें सिखाई जाती हैं। एक चिकित्सा के बारे में जी और दूसरी व्यवहार के बारे में। व्यवहार के बारे में जी। कोई सा भी आप व्यापार ले लीजिए, व्यवहार पहले ज़रूरी है। जी बिल्कुल।
हर आदमी की जेब में पैसा है, जी 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 मार्केट में दुकानें भरी पड़ी हैं, जी जी आदमी कहीं से भी कोई चीज़ खरीद सकता जी। है, लेकिन वो दुकान चुनता है सिर्फ दुकानदार के व्यवहार की वजह से व्यवहार कि भाई फला दुकानदार बहुत अच्छा है, उससे सामान लाएंगे। जी 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 लाला जी ने कह दिया भाई आइए शर्मा जी बैठी है, आइए गुप्ता जी बैठी है, जी 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 सामान बाद में दे रहा है, तो मुझे खुश हो जाता है ग्राहक कि भाई हमारा थोड़ा सेम कंडीशन चिकित्सकों की है जी जी कि हम जो चिकित्सा क्षेत्र में हैं और जो डॉक्टरी पढ़ के आ रहे हैं, 4-4 5-5 साल कोर्स कर रहे हैं, जी जी वो हमने सब रट लिए, पढ़ लिए, सब अच्छी बात है। उसके बाद एक शपथ दी जाती है जी 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 समाज के लिए, रोगियों के लिए, उनके घर वालों के लिए कि आपको कैसा व्यवहार करना है। कैसा व्यवहार करना, डॉक्टर के पास जब मरीज जाए तो मरीज को ऐसा ना लगे कि वो किसी डीएम के कार्यालय में जा रहा है, जी बिल्कुल, संकोच ना हो उसमें कोई। संकोच, अब आधा आदमी तो जब भी घबरा जाता है जब आप जा रहे हैं पेशेंट को लेकर, तकलीफ में है बहुत, डॉक्टर कह रहा है अभी पहले नंबर लगेगा, जी 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 1000 रुपये जमा करो। जी 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 आपने 1000 रुपये दे दिया, आप कक्षा में बैठ गया। अब आपके मरीज़ के पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर का पहला फ़र्ज़ बनता है कि उसको फर्स्ट एड दें, पहले वो फर्स्ट एड में, जी जी उसको देखें, जी उसको फर्स्ट एड दें ताकि उसको दर्द में थोड़ा सा आराम मिले। आराम करें, फिर उसके घर वाले से पूछे भाई क्या दिक्कत है, क्या दी, ऐसा नहीं होता। अब क्या हो रखा है कि आपसे 1000 रुपये फ़ीस जमा करी, आपको बता दिया भाई आपका 50वां नंबर है या 55वां नंबर है, 2 घंटे में नंबर आएगा। अब 2 घंटे तक उसकी क्या स्थिति होनी है मरीज की, जी बिल्कुल, वो कैसे बेचारा दर्द में तड़प रहा है, क्या है, उसके घर वाला उससे ज़्यादा परेशान है। जी जी बिल्कुल, उसके बाद 2 घंटे बाद उसका नंबर आ रहा है। अब नंबर आया है तो डॉक्टर बजाय मरीज को देखने के, उसकी तीमारदार की बात सुनने के, समझने के, उसको उसने 8-10 जाँच लिख दी कि भाई ये जाँचें करा के लाओ। अब वो जितना भी सोच के आया था घर से कि मैं मरीज़ के बारे में बताऊंगा ये सब चीज़, और वो इतना घबरा गया कि पता नहीं डॉक्टर ने 10 रिपोर्टें लिख दी हैं, मेरे मरीज़ को क्या क्या बवाल हो गया। जी जी अब वो बेचारा रिपोर्ट कराने भाग रहा है, पूरा दिन उसका उसमें निकल गया। यानी समझिए जो तुरंत उसको इंजेक्शन लगना था या दवा देनी थी, तुरंत उसको आराम के लिए कुछ व्यवस्था नहीं हुई। नहीं, 1000 रुपये में सिर्फ घूम रहा है वो अभी, वही और कई हज़ार रुपये वो अभी जो रिपोर्टें करा रहा है उस पर कर रहा है। जी जी बिल्कुल, अब वो 5 बजे वापस पहुंचता है, कंपाउंडर के साथ डॉक्टर साहब तो उठ गए, अब 2 घंटे बाद आएंगे। अब फिर वो 2 घंटे वेट कर रहा है, जी जी बिल्कुल, फिर डॉक्टर उसको रिपोर्ट देख रहे हैं, फिर उन्होंने 5 मिनट दवा लिखी और दे दी उसको। ये ना तो नवज पकड़ी, ना उसका पेट देखा, ना कुछ देखा, उसे बेचारे को क्या संतुष्टि, कैसे संतुष्टि मिलेगी। जी वही मैं पूछा, तो ये तो हो गया एक व्यापार का तरीका, जी जी इसमें सेवा भाव कहीं नहीं है। जी जी नहीं है, अब हमने जो अपने डॉक्टरी सीखी, जो पिताजी के साथ काम किया 20-25-30 साल जो भी करा, तो उन्होंने सबसे पहले हमें यही सिखाया कि बेटे व्यवहार तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि मरीज या मरीज के साथ वाला रोता हुआ आ रहा है और हंसता हुआ जाए। हंसता हुआ, जी बिल्कुल सर, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने हमें ये सिखाई कि अगर तुम्हारे हाथ में है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, मेरे मर्द समझ में आ गया, जी जी तुरंत उसको उपचार शुरू कर दो उसका। उपचार, कुछ मत पूछो उससे कि तेरे पास पैसे हैं या नहीं हैं, या देगा या नहीं देगा, या कहाँ से आया, उसको तुरंत आराम दिलाइए आप। जी जी उसके बाद सारी बातें हैं। आजकल क्या होता है, आपने सारे काम कर लिए लेकिन जो खास काम है वो आपने करे ही नहीं। ना तो आपने उसके मरीज के हाल चाल पूछे, ना आपने तीमारदार से कोई बात कही है भाई तुम लाए उसे क्या क्या दिक्कत है, कैसे है, जी जी कुछ नहीं करा आपने। सिर्फ आप रिपोर्टों के आधार पर चल रहे हैं। यानी कि एक तरीके से कड़वे शब्दों में कही जाए तो आप केवल कमाई कर रहे हैं, जी अभी तक आप व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, अब व्यवहार के नाम पे आपने क्या करा कि एक दवाई का पर्चा लिख दिया कि जाओ मेडिकल से ले आओ, जी कंपाउंडर बोतल चढ़ा रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है। मेरा मरीज को ये संतुष्टि नहीं है अभी कि डॉक्टर ने अपने हाथ से मेरी नब्ज़ देखी। देखिए, देहात का हमारा जो एरिया है 80% 60% देहात का एरिया है। जी बिल्कुल ध्यान, और देहात के मरीज को आप जब तक नब्ज़ नहीं पकड़ेंगे, जब तक पेट पे हाथ नहीं लगाएंगे, जब तक आला नहीं लाएंगे, उसको संतुष्टि नहीं होगी। नहीं होगी। वो क्या जाने बेचारा रिपोर्ट क्या चीज़ होती है। जी बिल्कुल, या इंग्लिश में आप कोई बहुत भारी नाम ले दो मर्ज का, उसके तो ऊपर से उतर गई, जी बिल्कुल सर, उसे क्या पता डॉक्टर क्या बोल रहा है जी, जी। कि साहब ये बीमारी है, अब वो तो देख रहा है तो क्या क्या। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। आजकल जो डॉक्टर भी आ रहे हैं, आजकल हैं या पहले वाले हैं, इस व्यवहार तो सबको सिखाया जाता है, लेकिन कितने डॉक्टर उसको अमल में ले रहे हैं। अमल में ले रहे हैं। तो मैं तो आने वाले डॉक्टर से, जो नई पीढ़ी के डॉक्टर हैं, इन सबको यही कहूँगा कि भैया पहले अपना व्यवहार अपने व्यापार में जोड़ें जोड़े, बिल्कुल सर, बिल्कुल, और इसको सेवा बनाएं। अगर आप सेवा भाव से डॉक्टरी करेंगे तो आपको व्यापार भी मिलेगा और मरीज का जो अच्छा व्यवहार है वो भी आपको मिलेगा। वो भी मिलेगा, जी बिल्कुल, मरीज आपके साथ यहाँ जाए तो दुआ देते हुए जाए, दुआ गाली देते हुए ना जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो आदमी वो व्यवसाय छोड़ के
मतलब व्यवहार छोड़ के व्यवसाय पे लग गया है। व्यवसाय। तो ये चीज़ें मैं देखता हूँ कि अब तो इमरजेंसी में भी 50 नंबर लगने लगे हैं जी सर। कि ये लाइन बैठी है डॉक्टर को दिखाने की, ये लाइन बैठी है इमरजेंसी वाले। अब वो इमरजेंसी वाले का मतलब तो ये बहुत पीड़ा है, अब उसका भी 50वां नंबर है। जी जी। तो भैया जब मर जाएगा तब देखोगे उसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं जो नए बच्चे आ रहे हैं डॉक्टरी पढ़ा के, उनको यही बताना चाहूँगा कि वो व्यवहार को जोड़ें, व्यवहार ऐसा रखें कि डॉक्टर से आप तुरंत जाके मिल लें। उस ऐसा ना हो कि मैं किसी अधिकारी के चैम्बर में आ गया, यार सांस लेना भी दूभर है, तो पता नहीं कोई डांट ना दे, कोई भगा ना दे। जी सर, बिल्कुल। मतलब पैसा भी खर्च कर रहा है, वो डर भी रहा है, डर भी रहा है, और मन की बात पूरी कह भी नहीं पा रहा। नहीं कह पा रहा। तो थोड़ा आदमी अपने व्यवसाय में व्यवहार को जोड़े, व्यवहार की बहुत बड़ी कमी है। जी सर। जी सर, मेरा एक अगला क्वेश्चन है। जी सर, इस समय बर्ड फ्लू है जी, कोरोना काल भी चल रहा है सर, तो और वैक्सीन, अगर कोरोना की बात करें तो वैक्सीन आ गई, लेकिन सर अभी वैक्सीनेशन होने में काफ़ी समय लगेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं स्पेशली बिलारी में हूँ यहाँ पर, मुर्दाबाद की बात करूँ, तो सर ना यहाँ किसी पर मास्क है, ना कुछ 2 गज की दूरी है, कुछ भी नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज लोगों को देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आप लोग जानते भी हैं, भले ही आप उस पर अमल करें ना करें, कि कोरोना बीमारी वाकई में बहुत भयंकर बीमारी है, महामारी है, और ये अभी पूर्ण तरीके से गई नहीं है। नहीं गई सर। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है। जी सर। अज्ञानता के बेस है केवल। जी जी जी। या वो इस पर गौर नहीं करना चाह रहे। नहीं करना चाह रहे। आपने जैसे अभी कहा कि मार्केट में आप जाइए, भीड़ है, एक दूसरे पे आदमी सटा पड़ा है, दुकान पे भी ना दुकानदार मास्क पहन रहा है, ना ग्राहक मास्क पहन रहा है, बिल्कुल, ना दूरी है। तो ये बीमारी अभी यहाँ से नहीं गई है। नहीं है। ये देश की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात है। पूरी दुनिया में कोरोना है भी, कहीं कहीं वापस आ रहा है। अभी हमारे आपके बीच में ऐसा समझ लो एक गुप्त मेहमान बन के बैठा हुआ है कोरोना। जी। हमें आपको पता नहीं है इस बारे में, लेकिन ये कब किस पे हमला कर दे कुछ पता नहीं है। कुछ नहीं पता सर। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बहुत से लोग करते हैं, साहब मैं काढ़ा पी रहा हूँ, या मैं अदरक की चाय पी रहा हूँ, या मैं हल्दी का दूध पी रहा हूँ, जो जो उसके घरेलू उपचार हैं वो कर रहा हूँ, नींबू का प्रयोग कर रहा हूँ, इम्यूनिटी पावर अपनी बढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ जो बाहर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे आप दूरी बना के रखें, माननीय प्रधानमंत्री जी इतने हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी, वो खुद भी मास्क पहन के बोलते हैं। अभी मैं आपके पास आया हूँ, वही मास्क पहन के आया हूँ, अभी मैंने उतारा है। तो आप घर से जब भी निकलें, चाहे 2 मिनट के लिए निकलें, चाहे 10 मिनट के लिए निकलें, कृपया करके मास्क पहन के जाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको अनदेखा ना करें। ये ख़त्म नहीं हुआ। दूसरा, हमारे सिर पे बर्ड फ्लू उड़ रहा है। बर्ड फ्लू, बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले हमने देखा था कि कोई चिड़िया गिर जाती थी, गर्मियों के दिन थे या कुछ थे, प्यासी गिर गई या किसी वजह से गिर गई, तो वही बचपना होता था, हम गए भाग के, हमने चिड़िया उठाई और ट्यूबवेल चल रहा है, पानी उसे पिलाया गई, प्यासी तो नहीं है। चिड़िया ने पानी पिया, उड़ गई, लगा हाँ भाई प्यासी थी, गर्मी थी। अब ये चीज़ ना करें। जी जी, बिल्कुल। ये आप लोग विशेष ध्यान रखें। कोई भी पक्षी आपको, अगर चिड़िया, कौवा, कबूतर, कुछ भी आपको कहीं पड़ा मिलता है, तो उस समय आप इस समय मानवता ना दिखाएं, उसके पास ना जाएं। आपके पास जो भी ज़रूरी फ़ोन है, जी जी जी, पत्रकार का है, पुलिस वाले का है, चिकित्सक का है, जी जी, जिसका भी है, आप उसे तुरंत फ़ोन करें। तुरंत फ़ोन करें। वो टीम आएगी, जी जी, उसको देखेगी। आप खुद भी उससे दूरी बना कर रखें, और ये भी जब तक आपकी ड्यूटी है कि उसके आसपास कोई बच्चा बड़ा ना आए, उसको भी सावधान करें, छुए ना उसको। जी बिल्कुल, क्योंकि ये भी, इसका दायरा बहुत बड़ा होता है। जी जी, बिल्कुल। और इसमें सबसे घातक रोग ये है कि ये पक्षियों से इंसानों में आ रहा है, और जिस तरह पक्षी मर रहे हैं उसी तरह इंसानों पर असर हो रहा है। जी। इतनी जल्दी आपको चिकित्सा मिल नहीं पाएगी और आपको हानि हो जाएगी। जी जी। तो किसी की छत पे अचानक कोई कौवा गिर गया, कबूतर गिर गया, चिड़िया गिर गई, तो आप उसके पास ना जाएं। जी बिल्कुल। ये विशेष ध्यान रखें। कोई बांस ले लें, कोई डंडा ले लें, उससे आप उसको दूरी बना कर रखें, बच्चों को सावधान रखें, और तुरंत किसी टीम को फ़ोन करके बुला लें। जी बिल्कुल। तो आपको कोरोना से भी और बर्ड फ्लू से भी बहुत सावधान रहना है, और मास्क जहाँ भी जाएँ, बाज़ार में जाएँ, लगा के जाएँ। और बहुत से ऐसे जो नहीं लगा रहे हैं, वो मजाक बनाते हैं। जी बिल्कुल। कल लो साहब, इन्हें कोरोना हो रहा है, ये मास्क लगाए घूम रहे हैं, और ये तो वो अज्ञानता की बात है। बताना चाहूँगा, ये भी कह रहे हैं कि अरे ये तो कोई मतलब कोई बीमारी नहीं, ये तो बनाई गई है ना। हाँ,
हाँ, बहुत से तो मजाक में कहते हैं अरे साहब तो चाइना वालों की है और ये उसकी है, या ये साहब राजनीतिक मुद्दा दे रहे हैं, या बिल्कुल साहब तो सरकार की चाल है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल पे सब में देखते हैं कि राजनेताओं को भी कोरोना हुआ है, अभिनेताओं को भी कोरोना हुआ है, अमिताभ बच्चन की फैमिली नहीं बच पाई, तो आम आदमी नहीं बच पाया, कितने लोगों ने अपने परिजन खो दिए सर। और मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बताऊं कि अभी 2-2.5 महीने पहले मेरे साड़ू आगरे में थे, उसमें BSNL विभाग में, उनको कोरोना हुआ, उनकी पत्नी को कोरोना हुआ, उनके बेटे को हुआ, तीनों को हुआ। तो माँ और बेटा तो बच गया, लेकिन वो मेरे साड़ू का निधन हो गया इसमें। और आप समझिए कि 8 दिन में सारे काम हो गए। हमारे पास फ़ोन आ गया कि उन्हें कोरोना हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गए, और हम फ़ोन पर जानकारी लेते रहे, और 8 दिन में ये भी पता चल गया कि उनका निधन हो गया। तो आप इसकी बीमारी की गंभीरता को समझें और बिल्कुल लापरवाही न करें, और ईश्वर से प्रार्थना करें सब स्वस्थ रहें, और अपने मस्ती से अपने काम करते रहो, काम पे ध्यान दो, लेकिन सुरक्षा के साथ। जी बिल्कुल। तो ये सर से काफ़ी जानकारी मिली। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा, तो देखते रहिए आप YAS न्यूज़। YAS एजुकेशन प्रेजेंट कंप्यूटर IT एजुकेशन, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कोर्सेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एडवांस्ड अकाउंटिंग, समय समय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश स्पोकन, कम्युनिकेशन, टेबल मैनर व इंटरव्यू को लेकर स्पेशल सेशंस, आपके जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण कोर्सेज। पिछले 15 वर्षों से लगातार कंप्यूटर IT एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम YIS, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। तो आज ही ज्वाइन कीजिए YIS एजुकेशन, पता स्टेशन रोड, बिलारी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अविनाश शर्मा जी। सर आपका एक बार फिर स्वागत है। धन्यवाद। सर मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि सर आप समाज सेवा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, बस मुझे यही पूछना है सर, समाज में इस समय सर समाज में बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है और सराहनीय कार्य भी कर रही है, लेकिन मैंने अभी सर एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अभी फिलहाल में मैंने खुद देखा था कि अभी बहुत सारे लोगों ने, जो समाज सेवी लोग थे, उन्होंने एक महिला को एक सिलाई मशीन दान में दी। उसमें देखा बहुत सारे, हमने सोशल मीडिया पे भी उन्होंने फोटोग्राफ डाले थे, प्रिंट मीडिया में भी आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया। तो ये जो सर एक प्रकार से दिखावा है, ये करना जरूरी है, क्योंकि ये गरीब महिला, उसको ये नहीं पता था कि मुझे या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं शर्मा रही हो कि इतने सारे लोग उसको वो एज ए गिफ्ट दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं आपकी नज़र बस उसी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ कि सर वो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके विचार हैं इन चीज़ों को लेकर स्पेशल? वो वीडियो जो आप बता रहे हैं वो मैंने भी देखी है। जी। और उनका काम बहुत अच्छा है जो मदद कर रहे हैं। जी। लेकिन मदद करने के 2 तरीके होते हैं। जी। एक तो मदद करने वाला, और एक जिसकी आप मदद कर रहे हैं, वो दोनों जो है कंफर्टेबल है। जी। आपको भी अच्छा लगे और मदद लेने वाले को भी शर्मिंदा ना होना पड़े। जी। अब बहुत से गरीब ऐसे हैं जो आपसे मदद तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो समाज को चेहरा दिखाना नहीं चाह रहे, लोक लाज के कारण के लिए, कुछ के लिए, या वो नहीं बताना चाह रहे मेरे आप आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। या अब मैंने भी बहुत से ऐसे वीडियो देखे कि लोगों ने काम तो अच्छा करा, रसोइयाँ बनाई हैं सार्वजनिक, और घर घर खाने दिए हैं। जी काम अच्छा। लेकिन वो तरीके गलत है कि आदमी रोटी हाथ में लिए हुए है, पीछे 20 आदमी खड़े हैं, उससे कभी कैमरा ऑन कर। जी। अब वो बाहर अंदर से बेचारा शर्मिंदा हो रहा है, झांक रहा है, भूखा भी है। जी। खाना लेना भी चाह रहा है, लेकिन संकोच कैमरे से हो रहा है, उसको कैमरे से हो रहा है। जी बिल्कुल, वही मैं बताना। तो जो आप दान कर रहे हैं, जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे कैमरा हर जगह रखना उचित नहीं है। बिल्कुल। जहाँ उचित है वहाँ रखिए आप, लेकिन एक भूखे को आप रोटी दे रहे हैं, उसको आप फेस कर रहे हैं, तो उसको कैमरा में दिखाइए, भीड़ में दिखाइए। जी। आप चुपचाप खाना दिए आइए, आपको दुआएं देगा, आप चले आइए, आप आगे बढ़ जाइए। जी बिल्कुल। आप किसको दिखा रहे हैं? देख तो वो रहा है। जी बिल्कुल। सारे फल तो वही देगा। जी बिल्कुल सर। भाई मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, आपसे छुपा रहा हूँ या आप उससे छुपा रहे हैं, उससे थोड़ा छुपा लोगे आप। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो पुण्य है वो लग रहा है वो। जी बिल्कुल। तो
अब जैसे महिला की बात है कि एक महिला को 50 आदमी ने एक 2,000 रुपये की मशीन गिफ्ट कर दी। जी 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 तो 50 आदमी तो 50,000 भी इकट्ठे कर सकते थे, जी बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा करते थे। अगर उनको फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ है, केवल सामने आने का शौक़ है, तो वो फिर 50 महिलाओं को बुलाते जी बिल्कुल। और 50 महिलाओं को एक एक मशीन देते, ताकि 50 महिलाएं इकट्ठी होकर एक दूसरे से कंफर्टेबल भी रहती, शर्मिंदगी भी ना होती इतनी। जी जी अब वो एक बेचारी ने कैसे तो घर से निकल के आई जी बिल्कुल। हिम्मत करके। अब जब उसने भीड़ देखी, फिर उसको बीच में ऐसा खड़ा कर दिया, जने कितने लाचार है, कितनी बेचारी है, वो क्या है, और फिर उसके पीछे 50 जने खड़े हुए हैं, फिर कैमरा शूट कर रहा है। जी बिल्कुल सर। तो आपने दान नहीं करा, आपने दिखावा करा है, जी दिखावा किया है। वो नहीं लगेगा। जी जी तो बिल्कुल। उसको मन उससे मतलब दान लेते हुए भी दुखी होगा उसका। वो क्या दुआ देगी, वो तो बेचारी अपनी नज़र बचा रही है, शक्ल बचा रही है, जी वही वो आपने फ्रंट पेपर पर छाप दी वो। तो जो इसके तरीके हैं दान के, हर जगह आप कैमरा ना ले जाएं। ना आप जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं खाना खिलाने का या जो भी, तो मेरे आपसे यही है गुजारिश कि आप हर जगह कैमरा ना ले जाएं और उनकी गरीबी को इस तरीके से ना दिखाएं कि वो बेबस बेचारी लाचार और बिल्कुल समाज से कट हुई लगे। जी बिल्कुल। वो हमारे और आपके बीच के हिस्सा हैं, बीच का हिस्सा बिल्कुल सर। बिल्कुल। उनकी मदद करिए और सम्मान के साथ मदद करिए, जी सर बिल्कुल। शर्मिंदगी महसूस ना हो। ना हो। काम सब अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा वो कहते हैं ना, दान भी करो तो पर्दे में करो, तो थोड़ा उसको लोग लिहाज का रखते हुए बता। जी जी सर, काफ़ी समय हुआ, चलते चलते मेरा साथ लास्ट क्वेश्चन है आपसे। जी। आप वाईएस न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक तो पहला मैसेज यही है, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो कोरोना है, बर्ड फ्लू है, इसमें आप सावधान रहिए और लापरवाही ना बरतें, मास्क पहनें, दूरी बना के रखें। मरे हुए पक्षी को कोई अगर आप मिल जाए, छत पे मिल जाए, आसपास मिल जाए, उसको हाथ ना लगाएं, उससे दूरी बनाएं। और जो आपके संपर्क में हैं लोग, गणमान्य हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, उनको तुरंत फ़ोन करें, टीम आएगी उनकी और देखेगी वो उस पक्षी को। आप उसके पास ना जाएं, कोई और उसके पास ना जाए। ये इतनी गंभीर बीमारी है कि पक्षियों से आपको लग रही है, जो हानि पक्षी को हो रही है वो इंसान को हो रही है। और अभी तो टीका आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन सबको अभी नहीं अवेलेबल हो पाया है। सब व्यवस्था है, टाइम से होगी। तो अभी बर्ड फ्लू भी आ गया ऊपर से, तो इसमें आपकी अपनी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और दूसरों को भी समझाएं कि मरे हुए पक्षी को हाथ ना लगाएं, उससे दूरी बना कर रखें। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके हमारे इस कार्यक्रम में आए सर। तो ये थे मेरे साथ चिकित्सक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए डॉक्टर अलीनाथ शर्मा जी। इनसे हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना, कोरोना को लेकर बातचीत भी की, सामाजिक क्षेत्र से जुड़कर भी बातचीत की। ऐसे ही हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई हस्तियों को अपने इस कार्यक्रम में बुलाते रहेंगे और पूछते रहेंगे जनता के सवाल जनता के लिए। तो देखते रहिए आप वाईएस न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।